सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सैनिस यूपी। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा जो कि हिंदी का होगा, जिसमें 90 क्वेश्चन हैं और आउट ऑफ 5 क्वेश्चन तो कंफर्म आने हैं इस क्लास से। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा, ज़बरदस्त क्लास होगा। आप इसको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के साथ साथ यूपी पुलिस, यूपी एसआई, राजस्थान पुलिस सब में पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होगा आपका। इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ही चलाई जाएगी। आप पढ़ के अपने आप से प्रैक्टिस करें, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है कि थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप पढ़े हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप अपने आप को समझदार समझते हैं। तो आइए मेरे प्लेलिस्ट पर देखिए अपने आप को और जांचें अपने आप को, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इनमें त्रुटि युक्त वाक्य नहीं है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें त्रुटि नहीं है? ठीक है, त्रुटि युक्त वाक्य नहीं है तो इसमें क्या होगा? कोई होगा तब काम चल जाएगा, कोई भी होगा तब काम चल जाएगा। युद्ध द्वारा देश पर संकट छाता है, सुरेश से यह कार्य संपन्न हुआ। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा? सुरेश से यह कार्य संपन्न हुआ, अर्थात यहाँ पर संपन्न हुआ और छाया हुआ। सुरेश ने यह कार्य संपन्न किया या कर लिया होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। युद्ध द्वारा देश पर संकट छाता है, ये सही है। छाता है सही है, छाया है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। कोई भी होगा तब काम चल जाएगा, ये भी इनकरेक्ट होगा आपका। कोई होगा तब काम चल जाएगा, ये आपका का आंसर आप सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तरस का विलोम शब्द क्या है? और दोस्तों, तरस का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो वो होता है रहम, और दया जो होता है तरस का पर्यायवाची होती है दयालुता, ठीक है। और इसका क्या होगा? तरस का विलोम क्या होगा? घालक, यानी कि इसका होगा निर्दयी होना चाहिए, नाश होना चाहिए, और नाश करने वाला, ठीक है। घालक का मतलब होता है नाश करने वाला या नाशक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसका तृप्ति का मतलब क्या होता है आप जल्दी से बताएंगे। तृप्ति का मतलब होता है आपका अतृप्ति, ठीक है। तृप्ति का होगा अतृप्ति, विलोम इसका होगा। और अभ्यंतर का होगा आपका बाह्य, ठीक है। और तमिष्णा का होगा आपका प्रांताष्ट प्रकाश, ठीक है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास जो है किसका काव्य संग्रह है, किसने लिखा था? तो उच्छ्वास जो है पंत जी की है, ठीक है। उच्छ्वास जो है पंत जी की है। और पंत जी ने क्या लिखा था? गुंजन ग्राम्य, ठीक है। किसके लिए मिला था? गुंजन ग्राम्य के लिए। और निराला जी की रचना क्या है? निराला जी की काव्य क्या है? अर्चना, आराधना, ठीक है। और प्रसाद, प्रसाद का आंशु झांसा प्रेम पाथीर, ठीक है। और हरियोत जी की क्या है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तब तक हम बताएंगे। वैदेही वनवास, ठीक है। वैदेही वनवास, ठीक है, वैदेही वनवास था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शो देश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखो, शो प्लस देश्य, शोध प्लस देश्य, शो प्लस देश्य, सा प्लस उद्देश्य, तो ये होगा आपका सा प्लस उद्देश्य, ठीक है। स्वदेश्य का सा प्लस उद्देश्य होगा। और स्वदेश्य का मतलब होता है अपने देश का गुण साथी, ठीक है। ये गुण साथी, गुण संधि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वर संधि, जो संधि होता है 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होता है आपका कौन? तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि स्वर से मिलकर बना होता है, व्यंजन संधि व्यंजनों के मेल से बना है, विसर्ग संधि विसर्ग बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? जो देखिए, आजीविका होगा, प्रज्वलित होगा, या फिर
इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? तो ये होगा, देखिए, आजीविका होगा, या प्रज्वलित होगा, या प्रज्वलित होगा, या उज्ज्वल होगा। तो ये होगा आपका आजीविका। गलत हो जाएगा, आजीविका ऐसे लिखा जाता है, आजीविका, ठीक है। प्रधनज्वलित होगा, ठीक है, प्रधनज्वलित होगा। प्रज्वलित जो है और ये प्रज्वलित जो है, ठीक है, दोनों को देखिए, इसमें दो हैं, कौन सा सही होगा आपका? उज्ज्वल जो होता है वो डबल जा भी होता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल होना चाहिए, ठीक है। उज्ज्वल में डबल जा होना चाहिए, तब ये होता है उज्ज्वल आपका। और प्रज्वलित में भी ऐसा होना चाहिए, वो गलत था। यदि प्लस अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये बताएंगे किस स्वर संधि का उदाहरण है आपका। तो ये होता है आपका, किस स्वर संधि का है, आंसर बताएंगे। यदि प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि का होगा, गुण स्वर संधि का होगा, वृद्धि स्वर संधि का होगा, किसका होगा? तो ये होगा यड़ स्वर संधि का, ठीक है। आपको यूट्यूब के माध्यम से हम बता दें कि क्लास लेंगे, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। इति धन आदि इत्यादि आयदि आदि आते हैं, ये सब क्या होते हैं? यड़ स्वर संधि के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इति धन आदि होगा, इत्यादि होगा। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ा है, आप जाके देख लेंगे। यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी पुलिस का होगा, उसमें शॉर्ट नोट हिंदी बनाएंगे, उसमें आप जाके पढ़ के बढ़िया से हिंदी पढ़ लेंगे। इसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे सिर्फ, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा अगर डीप जाएंगे तो समय भी लग सकता है, वीडियो लंबा जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप समझाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। श्रावक शब्द में संधि है, श्रावक शब्द में कौन सी संधि है? ये बताएंगे। श्रावक शब्द में संधि है, श्राव धन अक होगा, या श्रव धन अक होगा, या श्रो धन अक होगा। तो ये आपका होगा श्रव धन अक, ठीक है, श्रावक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भूर्ध्व शब्द में कौन सी संधि है? भूर्ध्व स्वर जो है उसमें कौन सी संधि है? भूर्ध्व शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपका होगा, भूर्ध्व स्वर क्या होता है? देखिए, भूधन, अधन, अर्ध होगा, भूधन ऊर्ध्व होगा, ठीक है। तो इसमें भूर्ध होगा, दीर्घ संधि आएगी, ठीक है, दीर्घ संधि आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द से विच्छेद का विकल्प हो। सही संधि वधूर्जा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वधू धन ऊर्जा, वधूर्जा होगा, ठीक है। वधू धन ऊर्जा होगा, वधूर्जा होगा। इसका दीर्घ स्वर संधि आएगा, इसमें दीर्घ संधि आएगा, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि इसमें आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। परम औषध का उचित संधि विच्छेद है, परम औषध का उचित संधि विच्छेद है। तो इसमें क्या होगा? परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध, परम अधन औषध। तो क्या होगा? परम प्लस औषध, ठीक है, परम औषध होगा आपका, क्या होगा? परम औषध होगा, ठीक है। और इसे वृद्धि स्वर संधि होगा, कौन होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि होगा। इसमें क्या होता है? जैसे मतैक्य क्या है? मतैक्य क्या है? मतैक्य का क्या होगा? महक, महेश्वर्य का क्या होगा? ठीक है, आप ये बताएंगे। महोदय का क्या होगा? महोदय का क्या होगा? ठीक है, ये सब आएंगे, किस में आएंगे? आपके दीर्घ स्वर संधि में आएंगे, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आयत संधि किस शब्द में है? आयत संधि जो है किस में है? इसमें पूछ रखा है, आयत संधि किस में है? आयत संधि किस में है? जल्दी जल्दी बताएंगे, आयत संधि किस में है? अन्वित में है, तन्मय में है, भावुक में है, प्रत्येक में है, उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? अन्वित जो होगा, देखेंगे इसमें यड़ संधि होगा, अन्वित में यड़ संधि होगा। और तन्मय में आपका कौन सा संधि होगा? तन्मय जो है आपका, उसमें कौन सी संधि आएगी? तन्मय संधि में कौन सी आएगी? जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, संधि का अनु प्लस इति, अन्वित होगा, ठीक है। और इसमें तन्मय में जो होगा, ये क्या होगा? तन धन मय, तत्मय, तन्मय, ठीक है। इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? भावुक, भावुक जो होगा आपका राइट आंसर होगा, भावुक में होगा जो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? देखिए, भाव प्लस अक,
ठीक है, भावुक होगा, ठीक है। इसके और प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन एक होगा, इसमें क्या होगा, यड़ संधि होगी। प्रतिधन एक होगा, इसमें यड़ संधि होगी, ठीक है, प्रत्येक होगा। और ये क्या होगा, प्रतिधन एक होगा, प्रत्येक होगा, इसका यड़ संधि होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश निम्नलिखित में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद बताएं। व्यायाम का होगा, बी धन आयम होगा, या बी धन आयाम होगा, या व्याय धन अम होगा, या व्या धन अम होगा। तो आप बताएंगे व्यायाम का होगा, कौन सा होगा। तो इसमें क्या होगा और कौन सी संधि आएगी इसमें, तो इसमें यड़ संधि होगी। बी धन आयम में यड़ संधि होगी, व्यायाम में यड़ संधि होगी। और बी प्लस आयाम होगा आपका, व्यायाम का संधि विच्छेद बी धन आयाम होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से साहित्येतर का सही संधि विच्छेद कौन है। साहित्येतर का सही विच्छेद कौन सा है। साहित्य प्लस एतर होगा, साहित्य प्लस अतर होगा, साहित्य प्लस इतर होगा, साहित्य प्लस रा होगा। क्या होगा, तो आपका साहित्य प्लस ईयर होगा, इतर होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी साहित्य में, बताएंगे आप, कमेंट करके बताएंगे कौन सी संधि होगी इसमें। साहित्य प्लस इतर होगा, साहित्यर होगा, ठीक है। आप इसमें बताएंगे कौन सी संधि होगी। तो इसमें संधि जो होगी यड़ संधि होगी, बताएंगे कौन सी संधि होगी, कमेंट करके आप बताएंगे साहित्य प्लस इतर में, साहित्यर में कौन सी संधि होगी, ठीक है। आ प्लस ई साहित्य, ठीक है, कौन सी संधि होगी, स्वर जो आता है। सूर्योदय में संधि है, सूर्य धन उदय में संधि है, क्या होगा, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो इसका क्या होगा, सूर्य धन उदय, सुधन गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। सूर्य धन उदय होगा आपका, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी इसमें। और विसर्ग संधि में अगर बिंदी आती है बीच में तो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग स्वर कहते हैं। विसर्ग संधि में कोई भी लिखा है, जैसे कि लिखा आपका मनोविज्ञान, तो उसमें क्या होगा, मनोधन विज्ञान, मनोन्मान, ठीक है, मनोन्मल, तो इसमें क्या होगा, मनोधन मन धन अनुकूल मनुकूल, ठीक है। तो ये होगा आपका विसर्ग संधि, ठीक है। और जैसे लिखा है निश्चय लिख लीजिए, निष्पाप लिख लीजिए, तो निधन पाप होगा आपका, निष्पाप का निधन पाप होगा। इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि आएगी आपकी ये, ठीक है। इसमें जो बिंदी लगी होती है ये प्रतीक दिखाएगा आपका, विसर्ग करेगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखेंगे इन बातों का। गुण स्वर संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, ठीक है। निराशा शब्द में कौन सी संधि है, निराशा शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। तो क्या होगा आपका, इसमें विसर्ग संधि आएगी, निधन आशा निराशा, ठीक है। आप बताएंगे क्या होगा, निधन आशा ही होगा, निराशा ये क्या होगा, विसर्ग संधि होगी आपकी। इसमें आपका जो संधि होगा विसर्ग संधि होगा, ठीक है। निम्नलिखित स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, इसमें कौन सा जो स्वर है संधि वाला नहीं है। निर्गुण नहीं होगा, एकक नहीं होगा, मतैक्य नहीं होगा, सदैव नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा जो होगा आपका नहीं होगा स्वर संधि। यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, रोहित सैनी COP में देखेंगे प्लेलिस्ट हिंदी का पढ़ा, उसमें शॉर्ट में लिखा है, देख लेंगे आप, ठीक है। निर्गुण जो होगा निधन गुण, तो ये क्या है, ये आपका विसर्ग संधि वाला है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो यही आपका होगा जो स्वर नहीं है। बाकी सारे के सारे सदैव मतैक एक जो हैं सब के सब स्वर संधि वाले हैं। बाकी निर्गुण जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। तो निर्गुण विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि सदैव का जन होगा सदाधन एव होगा, सदाधन एव होगा, संधि विच्छेद इसका सदाधन एव होगा। मतैक्य का होगा, क्या होगा, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य होगा मतैक्य। और एकक का होगा, एकक का जो होगा एक धन एक एकक, ठीक है, एकक होगा। और निर्गुण का आपका निधन होगा। किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है, आप कमेंट करके बताएंगे। बहिरेकता का होगा बही धन एकता, या आशीर्वचन का होगा आशी धन वचन। सतिरंश का होगा सती रति धन अंशरंश। तपस्या का होगा तपह धनचर्या। किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है, तो ये आपका क्या होगा, बहिरेकता, ठीक है। बहिरेकता जो होगा बही धन एकता। और ये आशीर्वचन जो होगा ये भी आपका क्या होगा,
आशी धन वचन सही है, ठीक है, ये भी सही होगा आपका। सतिरंश जो होगा सती धन रंश होगा, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा रतिरंश। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? सर धन ओज, सर धनजा, सरह धनजा, और ये क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द संधि विच्छेद को दर्शाता है। क्या होगा? अंतर ध्यान का क्या होगा? तो इसका होगा अंतः धन ध्यान, और यह विसर्ग संधि होगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये भी वही होगा आपका पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ये भी विसर्ग संधि में ही होगा आपका, ठीक है। अतयो का शब्द संधि विच्छेद होगा, अतयो का संधि विच्छेद होगा, ये भी विसर्ग संधि में होगा। अतः धन योग, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। निश्छल जो होगा निधन छल बनेगा, ये भी है आपका। सरचंद्र सरद चंद्र होगा। निष्फल ये भी होगा। मन स्ताप, मन धन स्ताप, ये आपका जो होगा नहीं होगा। निधन छल ये भी होगा आपका। निश्छल ये भी विसर्ग संधि का है। सरचंद्र, सर धन चंद्र, सर धन चंद्र, तो शरत धन चंद्र होगा इसका, ठीक है। इसमें जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यही है आपका जो विसर्ग संधि नहीं है। बाकी मन धन स्ताप, मन धन ताप होगा, मन स्ताप हो जाएगा, ठीक है, ये व्यंजन संधि में आता है। सरचंद्र व्यंजन संधि में आएगा आपका। और मन स्ताप का जो होगा मन धन ताप होगा, ठीक है, मन धन ताप होगा। और निष्फल का निधन फल होगा, निधन फल होगा। अंग की बिंदी जो होती है, जो ये विसर्ग दर्शाता है, सा में बदलेगा। निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्विकार में क्या होगा? निधन विकार आएगा आपका, और ये होगा आपका विसर्ग संधि होगा। निधन विकार आएगा आपका, और ये विसर्ग संधि होगा, ठीक है। निर्विकार जो होगा आपका विसर्ग संधि होगा। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। निराधार, निधन आहार होगा, निर्धन आहार होगा, तो ये होगा विसर्ग संधि आपका होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो पन धनचम होगा, या पम धनचम होगा, या पम चम होगा, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताएंगे आप, तो यह होगा पम प्लस चम, ठीक है। और ये किस में आएगा? व्यंजन संधि में आएगा, ठीक है, व्यंजन संधि में आएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कटु का मतलब क्या होगा? कटु का विलोम क्या होगा? कटु शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? कटु शब्द है जिसका विलोम क्या होगा? आप कमेंट करेंगे। कटु का पहले आप मतलब जानेंगे क्या होता है? कड़वा। कटु का मतलब होता है कड़वा। और नरम का मतलब होता है सरल या सख्त। वो विलोम होगा, सॉरी, विलोम पूछा है। नरम का सख्त होगा, सुख का दुख होगा। शब्दहीन का क्या होगा? शब्दहीन का क्या होगा? आप सोचेंगे, बताएंगे। मुखर होगा, बहुत बोलने वाला। और कटु का होगा जो मृदु होगा, ठीक है, कटु का जो होगा मृदु होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। तद्दत्त का विलोम शब्द है, तद्दत्त का विलोम शब्द है, कौन सा होगा तद्दत्त का विलोम शब्द? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अतद्दत्त होगा, अतद्दत्त होगा, अतद्दत्त होगा, ठीक है। और अद्वैत का जो होगा वो होगा द्वैत, ठीक है। और अनित्य का होगा, विलोम शब्द पूछ रहा है तो विलोम ही बता रहे, उसका होगा नित्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। औरस का विलोम शब्द होगा, औरस का विलोम शब्द कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। औरस का विलोम शब्द होगा, तो औरस जो है, औरस का मतलब पहले बताएंगे आप क्या होता है? औरस का दत्तक होगा, ठीक है, दत्तक होगा। औरस का विलोम शब्द होगा दत्तक। औरस जो है आपका दत्तक होगा। और बीरस का जो है आपका रस होगा, ठीक है, बीरस का आपका रस होगा। और नीरस का जो आपका सरस होगा, ठीक है, नीरस का सरस होगा। और प्रापक का आपका प्रेयक होगा, ठीक है, प्रापक का आपका प्रेषक होगा। किस विकल्प में विलोम शब्द सही युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? समास प्लस व्यास होगा, ये क्या होगा आपका? वरदान प्लस अभिशाप होगा, ये भी सही है, ठीक है। रुक्ष प्लस स्निग्ध, ये भी सही है। सध्वा प्लस निर्धवा, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका, तो यही राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा? विधवा प्लस निर्धवा, सधवा जो होगा उसका विधवा होगा, निर्धवा नहीं होगा। सनुनासिक का सही विलोम शब्द है, सनुनासिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? सनुनासिक का जो होगा निर्नुनासिक होगा, निर्नुनासिक होगा, ठीक है, सिरनासिक का निर्नुनासिक होगा। कुप्रभाव का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो कुप्रभाव का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो वो आपका होगा, देखिए, प्रभाव का होगा अप्रभाव, ठीक है, प्रभाव का विलोम होगा अप्रभाव। और प्रभाव वही का क्या होगा आप बताएंगे, इसका कोई भाव नहीं बनता। दुष्प्रभाव का होगा
दुष्प्रभाव का होगा सत्य प्रभाव, ठीक है। दुष्प्रभाव का मतलब सत्य प्रभाव, सत प्रभाव होगा। और ये जो आपका कुप्रभाव का होगा सुप्रभाव होगा। कुप्रभाव का जो होगा आपका आंसर सुप्रभाव होगा, ठीक है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत यानी कि विलोम शब्द है। तो अभक्ष का होगा भक्षक, ठीक है। अभक्ष का होगा भक्ष। और अनुष्ठी का क्या होगा, अनुष्ठी का क्या होगा बताएंगे, तो यही होगा उच्छिष्ट का आपका राइट आंसर, ठीक है। और आखाद्य का होगा खाद्य, ठीक है। आखाद्य का होगा खाद्य। और अनुभक्त का होगा भुक्त, ठीक है। तो अनुभुक्त का होगा भुक्त। ये आपका राइट आंसर रहेगा। प्लेलिस्ट आप देखेंगे हिंदी में वेरी शॉर्ट में बताएंगे, आप देख सकते हैं हिंदी का शॉर्ट नोट बनाया, उसमें से आप एक बार पढ़ लेंगे। प्लेलिस्ट पढ़ी है यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ऑल एग्ज़ाम के लिए उसमें पढ़ी है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, आपको सारा का सारा यहाँ प्रैक्टिस में फ़ायदा देगा। अनंत का विलोम शब्द है। अनंत का विलोम शब्द है, क्या होगा जो अनंत शब्द का विलोम शब्द होगा, आप जल्दी से बताएंगे। अनंत शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? न्यून होगा, निर्वाय होगा, इति होगा, या फिर समीम ससीम होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, आप बताएंगे। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जो ख़त्म ना हो, जिसका अंत ना हो, वो अनंत होगा। जिसका कोई अंत ना हो अनंत होगा। अब आप देखेंगे इसमें क्या होगा, न्यून, निर्वाय, इति, ठीक है। क्या है? नून, निर्वाय, इति आदि समय ससीम जो है अनंत शब्द का होगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है देखेंगे, अनंत का विलोम जो होगा ससीम होगा। अनंत का विलोम जो है ससीम होगा। प्लेलिस्ट आप देख लेंगे जाके, रोहित सैनी COP हिंदी का पढ़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वकीय का विलोम शब्द होगा। स्वकीय का विलोम शब्द होगा परकीय, ठीक है। स्वकीय का विलोम शब्द होगा परकीय, यानी कि दूसरे पर। परकीय मतलब पराई स्त्री। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इनमें से सही युग्म क्या होगा? आपत्ति का विपत्ति होगा, एकदम सही है। आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, क्या होगा? ये सही होगा? नहीं। अवर्षण का अनावर्षण होगा, ये सही है, ठीक है। गणतंत्र का जनतंत्र होगा, ये भी गलत है आपका, ठीक है। आहत का तिरस्कार, आधित का तिरस्कार, ये गलत होगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपत्ति का अनापत्ति होना चाहिए। आवर्षण का अनावर्षण, आवर्षण और अनावर्षण, यहाँ भी आप समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा, अनावर्षण और आवर्षण, क्या अनवर्षणा, अनवर्षणा, ठीक है। अनावर्षणा और आवर्षण, इसमें देखिए आपको होना चाहिए आवर्षण की वजह से भावर्षणा, ठीक है। और इसमें अनावर्षणा है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, और ये भी गलत हो जाएगा आपका। गणतंत्र का जनतंत्र है, यहाँ ध्यान देंगे, गणतंत्र का जनतंत्र है, तो आप ध्यान देंगे विशेष बात। पहले ये देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए, फिर जनतंत्र होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें लिखा है आदत का तिरस्कार, आदर का तिरस्कार होना चाहिए, आदत का तिरस्कार। देखेंगे इसमें आप विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, पहले देखेंगे राइट आंसर आपका यही होगा, आदत पर तिरस्कार। आप तीनों क्वेश्चन अगर सही से पढ़ रहे हैं तो आप चौथा भी ऑप्शन सही से पढ़ें, नहीं तो उपयुक्त में से कोई दिया होगा तो ध्यान देना। प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो होगा निवृत्ति। निवृत्ति जो है आपका होगा। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? तो ये होगा अनासक्त, ठीक है। अनासक्त जो होगा विलोम शब्द है। 5 क्वेश्चन आपके पक्का फंसेंगे इस सेट से। निमग्न का जो होगा अनिमग्न, ठीक है। निमग्न का मतलब होगा अनिमग्न। और निरुत्साह का होगा उत्साह, ये सब विलोम शब्द हैं इनके। और अधम का होगा, अधम का होगा, अधम का होगा उत्तम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक देश विलोम शब्द है। एक देशीय का होगा सर्वदेशीय विलोम शब्द होगा, ठीक है। एक देशीय का सर्वदेशीय होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द नहीं है? पाश्चात्य का विलोम शब्द नहीं है।
देखो शाश्वत, पौर्तय, विदेशी, पूर्ववर्ती, इनमें से आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ऑप्शन देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो ध्यान देना, ठीक है। पौर्वर्त जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? विस्मरण का विलोम शब्द जो होगा स्मरण होगा। उपयुक्त में से नहीं जो दिया होगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आवर्तक का विपरीतार्थक पर शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा? अनावर्तक। और प्रवर्तक का क्या होगा? प्रवर्तक का होगा अप्रवर्तक, ठीक है। प्रवर्तक का होगा अप्रवर्तक। और आवृत का जो होगा अनावृत होगा, आवृत का होगा अनावृत होगा। और प्रकर्ष का होगा आपका उत्कर्ष, ठीक है। अपकर्ष होगा, सॉरी अपकर्ष होगा। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तीक्ष्ण शब्द का जो है उसका विलोम शब्द कौन सा है? तो ये होगा मंद। तीक्ष्ण माने तेज और मंद माने धीमा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीक्ष्ण एक बार देख लेंगे, तीक्ष्ण माने तेज और मंद माने धीमा होता है, समझा दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस विकल्प में हरिल का समानार्थी शब्द नहीं है? हरिल का समान अर्थी शब्द नहीं है, समान अर्थ दर्शाने वाला शब्द नहीं है हरिल का। तो क्या होगा? देखिए इसमें हारल, हरित, गलश्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? गलश्री जो है आपका नहीं होगा। बाकी इसमें तीनों शब्द हैं हरिल के। प्यार से दुराल से अपने बच्चे को हरिला हरिला बोला, तीनों वही होगा। समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। हाथी का क्या होगा? समान अर्थ शब्द मतलब समान हाथी का पर्यायवाची जो क्या होगा? पानी, कर, हस्ती, हस्त क्या होगा? आप बताएंगे। समान अर्थ देने वाला क्या होगा? हाथी होगा। हाथी का क्या होगा? हस्ती। समान अर्थ देता है हाथी का हस्ती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले देख लेंगे ध्यान से। हाथी जो होगा, हाथी का पर्यायवाची गज होगा, ठीक है। और क्या होगा आपका? गज होगा, राज होगा और मतंग होगा, ठीक है। पर्यायवाची जो होगा आपका। और विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा जनार्दन होगा, ठीक है। विष्णु का जो होगा पर्यायवाची जनार्दन होगा। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ देने वाला, ठीक है। और उनका हरि होगा, नारायण होगा और बहुत से नाम है जिसमें से माधव होगा। और क्या होगा आपका? चक्रपाणी होगा, चक्रधर होगा, ठीक है। चक्र को धारण करने वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से विकल्प में पर्यायवाची का सुमेल सही नहीं है? पंकज का नलिन होगा क्या? अग्नि का दहन होगा क्या? कमल में सारंग होगा क्या? गेह धाम होगा क्या? गेह मतलब धाम होगा क्या? तो ये आपका पंकज का मतलब क्या होता है? कमल, ठीक है। और ये अग्नि का मतलब तो जानते हैं आप, आग होगा। और कमल का मतलब भी कमल जानते हैं आप, ठीक है। और कमल और सारंग जो होंगे यही सही नहीं होंगे, आपके सुमेल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा आपका सारंग। आप ध्यान रखेंगे सारंग शायद निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची का शब्द नहीं है, शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्या होगा? लहर। लहर का जो है सही विकल्प नहीं है। इसमें देखेंगे आप अब्द, ऊर्ध्व, बीच, तरंग, ये जो होगा आपका क्या होगा? अब्द नहीं होगा। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन होंगे। तरंग भी होगा, बीच भी होगा, ऊर्मी भी होगा। ये क्या होंगे? विकल्प हैं तीनों। विलोम सही शब्द पर्यायवाची हैं। अब्द का जो होता है सेवल होता है, क्या होता है? गुलाम होता है, सेवक होता है, गुलाम होता है। और ये होता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपेक्षा जो है उस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा होगा आपका? तो ये आप बताएंगे कमेंट में जल्दी से। तो उदासीन भी होगा, उदासीनता भी होगा, विरक्ति भी होगा, लेकिन अपेक्षा नहीं होगा। अपेक्षा जो होगा आपका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपेक्षा जो है आपका नहीं होगा। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका विहंग भी होगा, खग भी होगा, शकुंत होगा, विहंग भी होगा, आपका गाछ नहीं होगा, ठीक है। खग भी होगा, शकुंत भी होगा, लेकिन आपका गाछ जो है नहीं होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। इंद्र का क्या होगा पर्यायवाची? देखिए इंद्र का देवेंद्र भी होता है, ठीक है। पुरंदर भी होगा, पुरंदर आपका आंसर होगा, ठीक है। देवों के देव नहीं, ये गलत बात है, देवेंद्र होता है इंद्र का। और पर्यायवाची जानेंगे क्या होगा?
का देवेंद्र तो होता ही है, देवराज होगा, और क्या होगा, देवराज होगा, सुरेश होगा, नरों में जो ईश होगा नरेश बोला जाता है उनको, सुरपति होगा, ठीक है, सुरपति होगा, सची होगा, सची होगा, सचीपति होगा, सॉरी सचीपति होगा, सुरपति होगा, ठीक है। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये आपका क्या होगा, चंदन का पर्यायवाची जो होगा मलयज होगा, मलयज होगा जो चंदन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोम का क्या होगा देख लेंगे एक बार, सोम का क्या होगा। अब सोम का देखिए, सोम का जो होगा अमृत होगा, अमृत होगा ना पर्यायवाची, अमृत होगा, तोय होगा, और मधु होगा, सुधा होगा, ठीक है, ये सब क्या होगा अमृत का है। अति होगा, ठीक है, अमीय होगा, पीयूष होगा, ये सब अमृत का है, ठीक है। और क्या होगा, सुरभोग होगा, ठीक है, सुरभोग यानी कि देवता का पीने वाला, सुर को भोगते हैं जो अमृत को वही बोलते हैं। और मरीचि का जो होगा आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ज्योति होगा, ठीक है, ज्योति होगा, किरण होगा, ज्योति होगा, किरण होगा आपका, और क्या होगा और क्या होगा आपका अंशु होगा, ठीक है। और मंडन का क्या होगा आपका, मंडन का जो होगा सजाना होगा, ठीक है, सजाना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्धत का पर्यायवाची नहीं है? उद्धत का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है उद्धत का पर्यायवाची? जल्दी जल्दी बताएंगे, उद्धत का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तैयार होगा, विनीत होगा नहीं होगा, ठीक है, और तत्पर होगा, प्रस्तुत होगा। उद्धत का जो है विनीत नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे। अब विनीत का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाक से। ज़बरदस्त सेशन है आज का, बहुत ही ज़बरदस्त। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं होगा? कमल का पर्यायवाची भाई ये तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जलज होगा, सरोज होगा, पंकज होगा, ठीक है, और सरसिज होगा, लेकिन मिलिंद जो आपका नहीं होगा, मिलिंद जो है आपका नहीं होगा। मिलिंद किसका होगा आपका बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सरोज, पंकज, सरसिज, ठीक है, जलज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मिलिंद जो है नहीं होगा, मिलिंद जो है किसका होगा, भौरे का, ठीक है, भ्रमर का होगा, भौर, मिलिंद जो है भौरे का होगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताएंगे जल्दी से? तो ये होगा सास्य, सास्य जो होगा अनाज का होगा, ठीक है। चाह का मतलब तो जानते हैं आप, अनाज का और कितना होता है तो बताएंगे, दाना होगा, दाना होगा, गल्ला होगा, ठीक है, दाना होगा, गल्ला होगा, ये सब अनाज का पर्यायवाची है, ठीक है। क्या होगा और होगा, धान्य होगा, धान्य होगा, धान्य होगा, ठीक है, धान्य, धान नहीं धान्य होगा। और चाह का जो मतलब आप सोचते हैं चाह यानी कि हम तुमको चाहने लगे, चाह का मतलब क्या होगा, कामना होगा, ठीक है, कामना होगा, ठीक है, कामना होगा, ठीक है। अभी होगा अभिलाषा होगी यानी कि इच्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगी आपका, आकांक्षा होगा, आकांक्षा होगा, ठीक है। और सलील का क्या होगा आप बताएंगे जल्दी से पर्यायवाची? तो सलील का होगा जलज, सॉरी, सलील का मतलब होता है जल यानी कि पानी। अब पानी मतलब क्या होगा, पानी तो जानते हैं, पानी का वारी भी होगा, और नीर भी होगा, जल भी होगा, ठीक है, तोय भी होगा, ठीक है, पानी का तोय भी होगा, और क्या होगा, अदक भी होगा। और रूपा जो होगा, रूपा नाम नहीं, रूपा का क्या होगा, रजत, रजत होगा, ठीक है, चांदी होगा, उसका मतलब रूपा का बोलें, ये वो रूपा नहीं थी। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा शब्द जो है किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे? तो प्रशंसा जो है किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे? देखिए कृषाणु का क्या होगा, कृषाणु जो है उसका क्या होगा, तो उसका होगा ज्वाला, आग जो होगा ज्वाला, ठीक है, ज्वाला होगा, अग्नि होगा। तड़ित, तड़ित किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं हुताशन, आग को ही बोलते हैं। तड़ित किसको बोलते हैं आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से, तड़ित आग होता है क्या? और कुंभिल का होगा जो होगा, कुंभिल क्या है आपका, तो कुंभिल मतलब चोर होता है, ठीक है। चोर का क्या होगा, रजनीचर, ठीक है, रजनीचर होगा आपका। फिर क्या होगा, तस्कर होगा आपका, ठीक है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं किसके, कुंभिल के। और श्लाघा जो है प्रशंसा का होगा आपका, श्लाघा जो है प्रशंसा का होगा, श्लाघा जो है प्रशंसा का होगा। प्रशंसा और मतलब स्तुति, ठीक है, प्रशंसा मतलब स्तुति करना, और स्तुति
स्तुति माने क्या होगा, पर्यायवाची। स्तुति के कई पर्यायवाची होंगे, आप बताएंगे तो इसका पहला होगा तारीफ, ठीक है, तारीफ होगा। अभिनंदन होगा, तारीफ होगा, अभिनंदन होगा, अभिनंदन वंदन होगा, ठीक है। और अमर्ष का क्या होगा, अमर्ष का पर्यायवाची जो होगा आपका क्या होगा, ये होगा क्रोध, ठीक है, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, ठीक है। और क्या होगा आपका, आक्रोश होगा, ठीक है, आक्रोश होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची सुनिए। ब्रह्मा जो है वो किसका होगा, ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए इसमें पशुपति, महेश्वर होगा, लोकेश होगा, नीलकंठ होगा क्या, नहीं, लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची जो है लोकेश होगा, लोकधन ईश, लोकीश, ठीक है। और ब्रह्मा का और क्या होगा, स्वयंभू होगा, ठीक है, स्वयंभू पर्यायवाची होगा ब्रह्मा का। और क्या होगा, विधाता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बापुरा शब्द के पर्याय चयन कीजिए, पर्यायवाची का चयन होगा। बापुरा शब्द जो है उसका पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा। एक बापुरा शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा, तो आप बताएंगे तो इसमें क्या होगा, गरीब, निर्धन, ठीक है, गरीब निर्धन होगा आपका, गरीब होगा, निर्धन होगा आपका, फिर दरिद्र होगा आपका, ठीक है। ये सब क्या होंगे, बापुरा शब्द के पर्यायवाची होंगे, ठीक है, बापुरा शब्द के पर्यायवाची होंगे। दीनहीन जो होगा ये भी आपका होगा। और बाबुल शब्द है, बाबुल का क्या होगा आपका बताएंगे। बाबुल का जो होगा पिता, बाबुल का मतलब होगा पिता, जो गाना आता नहीं है बाबुल का घर छोड़ के, वही वाला पिता होगा। आकिंचन जो है बापुरा शब्द का होगा, आकिंचन मतलब जो है आपका बापुरा का होगा पर्यायवाची, राइट आंसर, ठीक है। सदाबहार का और बधुआ का पर्यायवाची आप देख लेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमें क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है, पुरंदर भी होगा शायद कामदेव का, या पुसंधवा होगा, क्या होगा, जनार्दन होगा, नहीं, पुष्पधनवा होगा, पुष्पधनवा होगा, पुरंदर नहीं होगा, भूतेश नहीं होगा, जनार्दन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए बता देते हैं आपको एक बार। पुरंदर का क्या होगा, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, ठीक है, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। और इंद्र का क्या होगा, देवेंद्र, देवराज, सचिपति, ठीक है, ये सब तो आप जानते हैं, सुरेश, सुरेंद्र, ठीक है, ये सब तो आप बताए ही हैं, कमेंट में बताएंगे। और क्या होगा, सुरपति होगा, सचिपति होगा, ठीक है, सचिपति होगा आपका, सुरपति हो गए, सचिपति हो गए, सुरराज हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, सभी शब्द पर्यायवाची ही हैं। सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ठीक है, ये देखिए आपका क्या होगा, सही होगा। या फिर चपला, सौदमिनी, चंचला, मेखला सही होगा, या फिर शार्दुल, आयाल, केहरी, व्याघ्र सही होगा। चारों विकल्प में से सही शब्द कौन से होंगे आप बताएंगे। तो ये चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला सही नहीं होगा। सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये चारों शिव शंकर के नाम है, पर्यायवाची है, ये सब के सब सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पनंग किसका पर्यायवाची है, पनंग जो है किसका है, तो सर्प का होगा, ठीक है, सर्प का जो होगा पनंग होगा। और सर्प का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, नाग भी कहते हैं, नाग, सांप, विषधर, ठीक है, विषधर होगा आपका। और क्या होगा, भुजंग होगा, शीश पर गंगा हंसा, हाथ ही का गंगा हंसा, उरंग होगा। और क्या होगा, अधि होगा, अहि होगा, अहि होगा। और क्या होगा आपका, सारंग होगा, सारंग होगा। और क्या होगा, सारंग पतंग को भी बोलते हैं, ब्याल होगा, सूर्य को भी सारंग बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, और आपका आभूषण, आभूषण का मतलब क्या होता है आपका, तो आप जानते ही हैं, आभूषण का मतलब होगा, पर्यायवाची पूछा है, विभूषण होगा, ठीक है, विभूषण होगा। और अलंकार होगा, अलंकार जो होगा आपका आभूषण ही है, अलंकार होगा। और एक क्या होगा, और आपका होगा जेवर, ठीक है, जेवर होगा, गहना होगा, ठीक है, गहना होगा, जेवर होगा, ठीक है। और अमृत का क्या होगा, अमृत का तो आप जानते ही हैं, सुरभोग होगा, सुरभोग होगा, सुधा होगा, अमीय होगा, अमीय नहीं होगा, पीयूष होगा, ठीक है, पीयूष होगा, ठीक है, पीयूष होगा, हाँ, अमीय होगा, अमीय भी होगा, अमीय होगा, सॉरी, अमीय होगा। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना होता है, क्या होगा, कनक होगा, कनक होगा आपका, कनक होगा। कंचन होगा आपका, कंचन होगा आपका, ठीक है। और क्या होगा, स्वर्ण होगा, स्वर्ण मतलब सोना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा सही है? जो स्त्री पिता के घर रहती हो उसके लिए क्या होगा? सुहागिनी होगा। सुहागिनी का मतलब होगा सुहागन शादी के बाद। सुवासिनी मतलब स्वयं के घर में रहने वाली। सिकाता मतलब आप बताएं। गृहिणी मतलब घर की लक्ष्मी यानी कि विवाह। तो सुवासिनी मतलब स्वयं के घर में रहने वाली या पिता के घर में रहने वाली, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। और ये देखिए, सुहागिनी मतलब जो शादी हो जाती है जिसकी, वो स्त्रियां सुहागिनी होती है। और सुहागिनी स्त्री लगभग सबसे ज़्यादा अपने ही घर पर नहीं रहती हैं, वो पति के घर रहती हैं। ठीक है। और सिकाता आप समझते होंगे सिकाता क्या होता है, तो सिकाता के बारे में विशेष नहीं बताएंगे। गृहिणी मतलब शादी सीधा हो जाती है, वो भी आपका वहीं पे आ जाएगी, अपने पति के घर में रहने वाली। तो पिता के घर रहने वाली यही तीनों ऑप्शन होंगे। बाकी सुवासिनी जो होगा पिता के घर में रहने वाला होगा। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा आपका? पीएम और एम में भाई बहुत बच्चे डूबते हैं, तो क्या होगा? दोपहर के बाद का समय क्या होगा आपका? पूर्वा होगा या माध्याह्न होगा या अपराह्न होगा? तो अपराह्न होगा आपका, जिसको लोग आधातर लोग जानते एएम होता है। नहीं भाई, जहाँ पीएम होगा वहाँ अपराह्न होगा, और जहाँ एएम होगा वहाँ पूर्वाह्न होगा, उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना। ये एएम और पीएम पूछा जाता है आपसे। ठीक है। एएम और पीएम आपसे पूछते हैं। एएम होता है सुबह 12 बजे से 12 बजे तक रहेगा, रात वाले 12 बजे से सुबह 12 बजे तक। मंगल ग्रह, ठीक है, अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश जो होगा ध्रुव होगा, और मंगल जो होगा अचल नहीं है। चलिए अगली बार, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। किसकी उपमा नहीं दी जा सकती है? तो सार्थक शब्द का तुरंत करेंगे, फटाक से, देर नहीं लगाएंगे आप। तो क्या होगा आपका? जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। किसकी उपमा नहीं दी सकती? अनादि की नहीं दी जा सकती क्या? उपमा की तो उपमा दी जा सकती है। ठीक है, अनादि की भी दी जा सकती है। और ये अनन्य जो होगा, अनन्य आपका अनन्य का भी दिया जाएगा। अनुपम शब्द जो है इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, तो यही आपका आंसर राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भू धारण करता हो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए भूधर होगा। ठीक है, भू को धारण करने वाले को क्या बोलेंगे? भूधर बोलेंगे। भूधर, भूधर बोलेंगे। ठीक है, भूधर। और भाभी जो होगा आपका क्या बोलेंगे? भाभी नहीं होगा आपका। भाभी किसको बोलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाभी क्या होता है। और इसमें भूतेश क्या होगा? भूतेश का आप विकल्प देखेंगे, भूतों का ईश। भूतों का ईश यानी भूतों का देवता कौन होगा? भगवान शंकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आशक्य शब्द प्रयुक्त होता है। जो कार्य को सरलता से नहीं किया जा सकता, जो कार्य शक्तिपूर्वक किया जा सकता, जो कार्य नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा आपका? जो कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं उसको, हौदा। ठीक है, हाथी की पीठ पर जो रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो कहाँ पर है हौदा आपका? कहाँ होगा देखेंगे आप, हौदा कहाँ होगा? हौदा जो होगा वही आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, हौदा कहते हैं। ठीक है, हौदा कहते हैं। निम्न वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द में प्रतिस्थापित करें। तैर कर पार होने वाले की इच्छा क्या होगा? तीर्षु होगी। और क्या होगा? 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए क्या शब्द है? क्या होगा? पाक्षिक होगा। पाक्षिक नहीं, पाक्षिक होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाक्षिक होगा। और ये साप्ताहिक जो होगा 7 दिनों में होने वाला होगा। अर्धवार्षिक जो मतलब आधे वर्ष यानी 6 माह में होने वाला होगा। मासिक माने कि महीनों में जो होने वाला होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसको लिए क्या बोलते हैं? ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, जो पूरा नहीं खुला होगा उसको बोलेंगे मुकुल। अधखिला नहीं बोलेंगे उसको, ध्यान रखेंगे, अधखिला नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, मुकुल बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अधखिला का मतलब क्या होता है आप कमेंट बताएंगे। अधखिला मतलब आधा खिला हो। जिस पर हमला ना किया हो उस वाक्य के लिए क्या होगा? अनाक्रांत होगा या आक्रांत होगा? तो उसमें होगा अनाक्रांत। और जो हमला करता है उसको आक्रांत बोलते हैं। ठीक है, अनाक्रांत क्या होगा? जिस पर हमला, अनाक्रांत मतलब अनाक्रामक, जिसके ऊपर हमला का तैयारी किया जाए। और आक्रांता जो हमला करता है। ठीक है, आक्रांता। अयोध्या का तो जानते ही हैं आप। ठीक है, अयोध्या एक नाम है और एक धाम है। किसी को जीतने की चाह रखने वाली क्या होती है? जिगीसा होगी या जिगीसु होगी, जिजीविसु होगी, जिजीविसा होगी। तो क्या होगी आपकी? जिगीसा होगी। युद्ध करने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुत्सु किसको बोलते हैं? ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने फटाक से।
जिगुसु जो होगा आपका क्या होगा ये भी जानते हैं, आप समझदार हैं तो इतना आप सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पर खाली प्रैक्टिस करेंगे। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन करें जो संकीर्ण संकुचित विचारों वाला नहीं है। संकुचित विचारों वाला कौन नहीं होगा, तो ये आपका होगा दकियानूसी। दकियानूसी जो होगा आपका नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दकियानूसी नहीं होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला क्या होगा, इतिहास के बाद। ठीक है, प्रागैतिहासिक या प्राचीन इतिहास का विषय क्या होगा, प्राचीन इतिहास का विषय या फिर इतिहास से पूर्व का, तो क्या होगा, प्रागैतिहासिक का इतिहास के पूर्व का होगा आपका। तो आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर, चच्चा राइट आंसर। प्रागैतिहासिक होगा वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो क्या कहलाती है, परित्यक्ता या फिर विधवा। तो देखिए मरेंगे तो विधवा होगी, सधवा ने साथ रहने वाला, परित्यक्ता ही होगी। ठीक है, आपका परित्यक्ता होगी, परित्यक्ता होगी, त्याग दी गई होगी। त्यागी हुई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बाबा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विधवा मतलब जो मर जाए जिसका पति, वो विधवा हो जाएगा। तिनकों का घर वाक्यांश के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तिनकों का वाक्य, तिनकों का घर यानी कि क्या होगा, तिनकों का घर का क्या होगा आप बताएंगे जल्दी से। 90 क्वेश्चन पूरा होने वाला है हमारा। उटज होगा, उटज जो होगा तिनकों का घर के लिए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी देवदत्त राइट आंसर। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उन अनुयायी को वाक्यांश को लिए सार्थक शब्द होगा। अनुयायी के लिए जो सार्थक शब्द होगा क्या होगा आपका, स्वाभिमान होगा, आत्महित होगा, परिवेश होगा, तो क्या होगा आत्महित होगा। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। लाभ को पाने वाला, इच्छा रखने वाला, लिप्सा सही है। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, वो भी सही है। 7 दिन का समूह, ये भी सही है। नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी नहीं, गलत है। मितव्ययी होगा, नाप तोल कर खर्च करने वाला मितव्ययी होगा। मितभाषी मतलब होता है बोलने वाला, कम बोलने वाला, ये होगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मितव्ययी जो होगा आपका क्या होगा, मितव्ययी होगा, यहाँ पर होना चाहिए। नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। तो जय हिंद एवरीवन। आज का सेशन जो था हमारा यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए था, जो कि 5 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे इसमें से, लेकिन आप विशेष ध्यान रखें हर एक एग्ज़ाम में काम देगा आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी पेट वाले। और जो भी है प्लेलिस्ट देख लेंगे। ठीक है, और रोहित सैनी COP में हिंदी बेस्ट क्लास पढ़ी है शॉर्ट नोट के साथ। आप वहाँ से पढ़ने के बाद में यूपी ट्रिपल एस पेट का हिंदी का सेक्शन लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के मॉडल पेपर की ख़त्म यहीं पर करते हैं। इसमें आपका पेपर में क्या होगा, GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS आल हम करवाएंगे, लेकिन मैथ को छोड़ के बाकी हर एक का हम समझाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। आप सभी को करते हैं जय हिंद।